बदलापुर एनकाउंटर को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। अक्षय शिंदे की मौत पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी। पुलिस से पूछा, क्या सीधे सिर में मार देते हैं गोली? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी लग रही है। पिस्तौल पर उंगली के निशान की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने पूछा, पिस्तौल कैसे अनलॉक हुई? इस पर यकीन करना मुश्किल, इसे हम एनकाउंटर नहीं कह सकते। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा, पुलिस की पिस्तौल अनलॉक क्यों थी? 3 गोली फायर हुई, 1 गोली लगी तो बाकी 2 गोलियां कहां गई? प्रधानमंत्री मोदी ने सोनीपत के गोहाना में रैली की। कहा, हरियाणा में बीजेपी के लिए समर्थन बढ़ा। हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी की बनेगी सरकार। हरियाणा का प्यार मेरी जिंदगी की अमानत। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, देश परिवारवाद से मुक्त हो रहा है, धीरे धीरे कांग्रेस पस्त पड़ रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी कहा। बोले, जहां जहां कांग्रेस के पैर वहां वहां भ्रष्टाचार। पीएम मोदी ने कहा, हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले किया। 10 साल पहले हरियाणा को लेकर कांग्रेस ने लूटा। करप्शन और परिवारवाद से निकलकर अब तरक्की कर रहा है प्रदेश। किसानों के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर बोला हमला। एक्सपोस्ट पर लिखा, कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया। किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई पार्टी तो वो कांग्रेस। सीएम सैनी ने कांग्रेस से पूछा, 70 से 80 साल के शासन में क्या कांग्रेस ने कभी भी सभी फसलों पर एमएसपी दी है? बीजेपी ने हरियाणा को सभी 24 फसलों में एमएसपी देने वाला पहला राज्य बना दिया है। कंगना रनौत ने कृषि कानूनों पर दिया बयान, वापस लिया। वीडियो जारी कर कहा, मेरी बातों और मेरी सोच से किसी को निराशा हुई हो तो मुझे खेद है। कंगना ने माफी मांगते हुए कहा, मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। पीएम के शब्दों की गरिमा रखना हमारी जिम्मेदारी। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कंगना रनौत का समर्थन कर कहा, पीएम मोदी किसानों के हित में लाए थे नए कृषि कानून। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मूडा घोटाले को लेकर सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास का भी किया घेराव। सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे नहीं देने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। प्रवक्ता सीआर केसर ने राहुल गांधी को घेरा। कहा, सिद्धारमैया को इस्तीफा देने के लिए कहने की बजाय राहुल गांधी चुप क्यों हैं? विपक्ष की ओर से सीएम के इस्तीफे की मांग पर बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरम, सीएम सिद्धारमैया ने पहले ही कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं और हम उनके साथ हैं। सीएम सिद्धारमैया मामले में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने राज्यपालों पर साधा निशाना। कहा, राज्य सरकारों को गिराने के लिए राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग हुआ। ऐसे राज्यपालों को हटा देना चाहिए। बेंगलुरु में जेडीएस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मूडा घोटाले को लेकर सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ नारेबाजी। सीएम से इस्तीफे की मांग। जम्मू में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। बोले, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, राहुल गांधी जम्मू रीजन में प्रचार पर फोकस करें। उनका ज्यादा फोकस कश्मीर में है। जितनी उम्मीद थी राहुल ने जम्मू में उतना प्रचार नहीं किया। मेंढर में एक पोलिंग बूथ पर 2 पार्टियों के बीच झड़प। चुनाव आयोग के अधिकारी और पुलिस बल की तैनाती। केंद्र सरकार के आमंत्रण पर 16 देशों का प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर के दौरे पर। चुनाव प्रक्रिया का जायजा ले रहे राजनयिक प्रतिनिधिमंडल में कुल 20 राजनयिक शामिल। विदेशी राजनयिकों के दौरे पर उमर अब्दुल्ला के सवाल। विदेशी राजनयिकों को सरकार घाटी में क्यों लेकर आई? पर्यटकों की तरह राजनयिकों को क्यों घुमाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। पूरी घाटी और जम्मू में मतदान को लेकर उत्साह। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से वोटिंग के लिए निकले। नौशेरा से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। हमारा मुख्यमंत्री बनेगा जो सभी को स्वीकार्य होगा। जम्मू कश्मीर चुनाव पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, दूसरे चरण के मतदान में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी जीतेगी चुनाव। पीएम मोदी अमित शाह के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 5 सवाल पूछे। यूपी के कुदरकी में चुनाव से पहले नया विवाद। वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटने का आरोप। सपा कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद में प्रदर्शन किया। अखिलेश बोले, हार से बचने के लिए नाम कटवा रही बीजेपी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, वक्त को लेकर बीजेपी और आरएसएस झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। दान दी हुई संपत्ति में हस्तक्षेप क्यों कर रही है सरकार? बीजेपी के सदस्यता अभियान पर असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, असम में हमारा टारगेट 50 लाख सदस्य बनाने का है। अभी तक 42 लाख सदस्य बन चुके हैं। अगले हफ्ते पूरा कर लेंगे टारगेट। दिल्ली में फिर से शुरू होगी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। नोटिफिकेशन निकालने के बाद 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन रहेगा। दिल्ली में लागू हो सकता है और जीवन फॉर्मूला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोपाल राय ने दिए संकेत। कहा, AQI 450 के पार पहुंचा तो इसे करेंगे लागू। जरूरत पड़ी तो दिल्ली में कृत्रिम बारिश भी कराई जाएगी। दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के पास स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा, घर में हो या ऑफिस में स्वच्छता अभियान चलते रहना चाहिए। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 के दूसरे संस्करण समारोह का आयोजन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी शामिल हुए।